गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जो तीसरी श्रेणी नॉन गजेटेड पोस्ट है जेबीटी, उसके जो भर्ती और पदोन्नति नियमों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो पदोन्नति नियम है वो 22/9/2017 को निकाली गई एक लेटर के अनुसार बनाए गए थे, या फिर इसको अमेंड किया गया था, इसको पुनर्विचार करके दोबारा निकाला गया था। तो जैसा कि इस लेटर में रहता है, पहले नोटिफिकेशन जो कि की जाती है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और उसके बाद उसका नाम, इस RNP रूल्स का नाम जो है वो जेबीटी ट्रेन टीचर नॉन गजेटेड RNP रूल 2017 कहा जाएगा। और ये जो फोर्स में आ जाएंगे वो जब से पब्लिश हुए तब से फोर्स में आ जाएंगे। उसके बाद ये है नेम ऑफ पोस्ट जो है वो जेबीटी की है, वो 19,922 पद हैं। कैटेगरी 3 है, नॉन गजेटेड है। 3 पे स्केल हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5,910 से लेके 20,200 जमा 3,000 ग्रेड पे, और दूसरा है 10,300 लेके जो 34,800 जमा 4200 ग्रेड पे, जो कि 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए 8,910 जमा दूसरे भत्ते। उम्र जो है इसकी वो 18 से 45 साल रहेगी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 है 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी में, या उसके साथ जो जेबीटी का डिप्लोमा है जिसको हम आजकल DLED कहते हैं, HP बोर्ड से एफिलिएटेड किसी भी इंस्टीट्यूट से या डाइट से होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी फिर से बोला गया, DLED का एग्ज़ाम, या फिर 45% जो मार्क्स है, और 2% और 2 इयर्स का जो जेबीटी डिप्लोमा है वो। अच्छा, दूसरे बाद एक और है, इसमें बताया हुआ कि 50% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, और 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का BLED का डिप्लोमा ये भी होना चाहिए। इसके बाद 50% और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, कोई भी ग्रेजुएशन, या फिर 2 इयर्स डिप्लोमा इन DLED, कोई भी। टेट पास होना चाहिए, 1 to 5 जो भी टेट होता है। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है कि प्रदेश के सभी रीति रिवाजों और जो भाषाएं, या हम उनको कह लें बोलियों की समझ होनी चाहिए। आगे नोट दिया हुआ है कि 5% की छूट मिल सकती है SC, ST, OBC और PH कैटेगरीज जो हैं उनके लिए। अगला जो है वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोट। कोई एज नहीं है इसमें प्रमोशन के लिए। प्रोबेशन पीरियड 2 सालों के लिए बताया गया है। एक के बाद 1 साल जो बढ़ता जाएगा। और जैसा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी के द्वारा जो भी ऑडिट किए जाएंगे उसके अनुसार। उनके बाद कोई प्रोविजन पीरियड नहीं रहेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, टेन्योर बेस पे, रीएम्प्लॉयमेंट, या फिर आफ्टर सुपरएनुएशन या एब्जॉर्प्शन बेस पे हैं। 10th है कि 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो 100% डायरेक्ट रहेगी, रेगुलर बेस और बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी, जिसमें 50% जो है वो HPSSC के द्वारा ली जाएगी, और 50% जो है वो बैच वाइज ली जाएगी, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है वो लेंगे। In case of recruitment by promotion, secondment transfer grade from promotion secondment transfer to be made not applicable। इसमें डिपार्टमेंट प्रमोशन या कंफर्मेशन कमेटी है नॉट एप्लीकेबल, और डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन कमेटी जो है वो सरकार के द्वारा समय समय पर बनाई जाती है। Circumstances under which the HPPSC is to be consulted marking recruitment, जो कानून के अनुसार है वो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कि वो
भारत का नागरिक होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो कि HPSSC के द्वारा की जाएगी, उसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और एक स्किल टेस्ट टाइप में होगा जो कि HPSSC लेगा। और उसके बाद जो बैच वाइज की रिक्रूटमेंट है वो आप सभी अर्हता पूरी करने के बाद, सभी अर्हताओं को पूरी करने के बाद जो भी है वो डिपार्टमेंट के जो हाईएस्ट अधिकारी हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके द्वारा लिया जाएगा। जब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये बताया गया है इसमें कि अंडर दिस पॉलिसी द जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन विल बी एंगेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि पहले जो अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होगी एक साल के बाद, और अगर HOD चाहें, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, अगर उनको अपॉइंटेड इंसान की जो जॉब्स है वो ठीक लगती हैं तो वो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जो 50% पोस्ट जो हैं वो आती हैं HPSSC की कार्यक्षेत्र में, और जो 50% पोस्ट हैं वो पहले भी बताया वो HPSSC की कार्यक्षेत्र के बाहर आती हैं, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा फिर से भरी जाएंगी। जो एमोलमेंट्स हैं, जो वेतन है वो मिलेगा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को 8,910 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जिसमें कि 267 रुपये जो 3% बनता है वार्षिक, उसके बाद इंक्रीज़ बढ़ेगा, और इस 8,910 रुपये में जो ग्रेड पे है वो जमा होगी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कौन अपॉइंट करेगा, वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रहेंगे जो हिमाचल प्रदेश के हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ली जाएगी, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी जो कि बैच वाइज आधार पे होती है। सभी अर्हताओं को पूरा करने के बाद कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट, जो अनुबंध के आधार पे नियुक्ति होगी, वो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ जो ये सर्विस कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन इनपुर है, इसके द्वारा ली जाएगी। और उसके बाद कैंडिडेट या जो भी अध्यापक है वो सिलेक्ट होने के बाद कुछ एग्रीमेंट करेंगे सरकार के साथ कि वो कुछ टर्म एंड कंडीशन पे काम करेंगे, जैसे कि ये 8,910 रुपये का अमाउंट है, इस पे उनको काम करना पड़ेगा हर साल। इसमें 3% की बढ़ोतरी रहेगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है वो टेम्परेरी बेसिस पर रहेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस और उसका आचार व्यवहार सही नहीं पाया जाता है तो उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो क्या है, कैजुअल लीव कब मिलती है? कैजुअल लीव मिलती है अगर 1 महीने का काम हमने कर लिया तो उसके बाद आपको एक कैजुअल लीव मिलेगी, और 10 दिन की मेडिकल लीव है और 5 दिन की स्पेशल लीव है एक कैलेंडर ईयर में। और जो फीमेल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है जिसके 2 से कम बच्चे हैं, उनको मैटरनिटी लीव मिलती है 135 दिन की। और जो फीमेल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है उनको एक मैटरनिटी लीव जो है वो 45 दिन की भी मिलती है, जो कि अपना मिस कैरेज गर्भपात के अनुसार भी मिल सकती है। ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल बिल्स, उसको नहीं मिलेंगे, और अदर किसी तरह की लीव जो है नहीं मिलेगी। और जो लीव्स हम लेते हैं वो अगले साल के लिए नहीं जाएंगी, 1 साल में अगर हम उनको अवेल नहीं करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई इस तरह की अनऑथराइज्ड एब्सेंस रहती है ड्यूटी से, कोई बिना सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो उनके लिए जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है वो अंजाम में लाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति 3 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर लेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और लगने के बाद, इस पोस्ट पे आने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो अगर 12 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं या गर्भवती हैं तो उनको
फिर से री एग्ज़ामिन किया जाएगा या उनको फिर से असेस किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। TADA मिल जाएगा जो भी उसकी ड्यूटी है, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल है, जो कि सर्विस रूल है, जैसे लीव रूल, GPF रूल, पेंशन रूल, कलेक्ट रूल और जो अन्य रेगुलर कर्मियों पे लागू होते हैं वो इन पर लागू नहीं होंगे। और रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन, द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू ऑर्डर रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन द सर्विस। सरकार की पॉलिसीज के अनुसार जो रिजर्वेशन इसमें लागू होगा, और रिलैक्सेशन की पावर किसके पास है, वो है सरकार के पास। उसके बाद टेस्ट के बारे में, रिटन टेस्ट जो होगा वो 85 नंबरों का होगा, जिसमें से मान लो कि किसी को 50% अंक मिलते हैं, वो होंगे 42.5 यानी कि 42.5। वैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट टू बी मेड ऑन द फॉलोइंग मैनर, जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है RNP रूल के तहत, उसमें 15 मार्क्स का जो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होता है उसका दिया जाता है, उसकी वेटेज मिलती है, जिसमें 2.5 मार्क्स जो है वो आपके क्वालिफिकेशन के मिलेंगे। अच्छा, और जो मान लो किसी व्यक्ति ने फीस 50% जो मार्क्स लिए हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो उसको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर किसी ने 100 मार्क्स लिए हैं तो पूरे के पूरे 2.5 मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी ने 50% लिए हैं तो 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी बैकवर्ड एरिया पंचायत से हैं तो उसके 1 नंबर। अच्छा, किसी की भूमि 1 हेक्टेयर से कम है तो 1 मार्क्स। अगर कोई भी जो उसका फैमिली मेम्बर है वो किसी जॉब में नहीं लगा है तो 1 मार्क्स मिलेगा। कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है जिसकी डिफरेंट एबिलिटी जो है 40% या इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो 1 मार्क मिलेगा। NSS, NCC और भारत स्काउट और गाइड और मेडल विनर्स जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट कम्पिटिटर रहे हैं उनके लिए 1 मार्क मिलेगा। BPL फैमिली को भी 2 मार्क्स मिल सकते हैं, और विडोड, डाइवोर्स्ड और सिंगल वुमेन को 1 मार्क्स मिलेगा। सिंगल डॉटर को 1 मार्क्स मिलेगा, और 1 मार्क्स मिलेगा ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड फॉर जो ट्रेनिंग की है उसका भी 1 नंबर मिलेगा। और एक्सपीरियंस है अगर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन का तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे 2.5 1 साल के लिए। अगर 1 साल लगाया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में, तो 2.5 मार्क्स मिलते हैं, 0.5 मार्क मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो थे मार्क्स की बात। इसके बाद ये एग्रीमेंट हमारे सामने है कि जब चयन हो जाएगा तो किस तरह का एग्रीमेंट हम सरकार के साथ करेंगे या डिपार्टमेंट के साथ करेंगे। तो ये इसमें नाम पता भरा जाएगा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एमोलमेंट्स की बात की गई है, और टेम्परेरी बेस की बात की है, और परफॉर्मेंस पे ड्यूटी मिलेगी। इसमें लीव्स की भी बात की है, 10 मेडिकल लीव्स, 5 स्पेशल और 1 कैजुअल लीव 1 महीने का काम करने के बाद, और 135 लीव्स जो कि फीमेल एम्प्लॉई के लिए हैं, और अन्य किसी प्रकार की लीव्स नहीं मिलेंगी। अनवेल्ड लीव जो है वो अगले साल के लिए नहीं जाएंगी, और अनऑथराइज्ड अगर बिना सूचना दिए अपने पद से, अपने ड्यूटी से इंसान अनुपस्थित रहता है तो उनको भी जो उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और 3 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है TADA मिलेगा, और जो EPF की GIS स्कीम्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टल के लिए लागू नहीं है, ये सिग्नेचर्स वगैरह। तो ये था RNP रूल्स जो अभी में हाल ही 2017 में आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें,
अगर आप चाहते हैं कि कोई अन्य भी इस वीडियो को देखे तो उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस चैनल के साथ बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स ऐसी आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद।